तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इमरान न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी पीएलआई स्कीम से रिलेटेड है, जहां पर 12 टेक्सटाइल कंपनीज को पहला सेट ऑफ इंसेंटिव मिलने वाला है पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। तो दोस्तों 40 कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे हमारे देश के अंदर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और यहाँ पर बजटरी एलोकेशन 10,683 करोड़ का गवर्नमेंट ने लिखा था और इसको बढ़ाने की बात हो रही है। तो आप जानते हो कि बांग्लादेश के अंदर अभी फिलहाल टर्मोइल चल रहा है और अकॉर्डिंगली इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन पहले जितने अच्छे रहने की संभावना कम है। इसके साथ साथ आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी कि एक्चुअल में बांग्लादेश को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया ने काइंड ऑफ गिफ्ट कर दी थी, जिसकी वजह से वहां पे वो इंडस्ट्री इतनी बढ़ पाई। लेकिन अभी वैसे कोई सवाल नहीं है, तो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इसके इफेक्ट दिखना शुरू हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ग्रो। अगली खबर दोस्तों ये सूरत के मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर TBM या टनल बोरिंग मशीन तापी ने अपना फाइनल ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया है, जो सूरत रेलवे स्टेशन के पास में किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर 22.77 किलोमीटर का फेज 1 है प्रोजेक्ट का, जहाँ पर सारथाना से लेकर ड्रीम सिटी के बीच में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और 3 टनल्स यहाँ पे इसके लिए जरूरी थी बनाने के लिए, जो कि यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू के थ्रू हासिल की गई है। वैसे इसके पहले 3 ब्रेक थ्रूज हो चुके थे। अगली खबर दोस्तों और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, जहाँ पर अफ्रीकन मार्केट के अंदर टाटा एडवांस सिस्टम्स जो है वो वेंचर आउट करने वाला है। तो ये पहली भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी जो देश के बाहर सेटअप की जाने वाली है, और मोस्ट प्रोबेबली ये लोकेटेड होगी कासाब्लांका के अंदर, जो कि मोरक्को के पास में आता है। और रॉयल मोरक्कन आर्म फोर्स को कई सारी प्रोड्यूस्ड व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स जो है देने का काम यहाँ पे हो सकता है, इन्फेंट्री कॉम्बैट वगैरह के अंदर काम में जो आएंगे वो। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो भारत के टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन से रिलेटेड है, जहां पर FDI को बड़े लेवल पे अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स सेटअप कर सकती है। तो दोस्तों मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी देखी, जो हमारे स्टैक्स है 4G 5G के, वहां पे हमें कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ता बाहर पे। वैसे 5G के ऊपर हम वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट स्टैक्स है कंपेयर टू इवन यूएस। अगर देख ले तो हम काफी इंडिपेंडेंट है, और आगे जाते हुए हमारा नेटवर्किंग इक्विपमेंट हो गया, उसको भारतीय बनाना जरूरी है कि नेटवर्किंग लिटरली कम्युनिकेशन का काम करता है, नेट से जोड़ सकता है, और वहां पे चाइनीज का होना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय इक्विपमेंट्स ये बड़े लेवल पे काम में आएंगे और इनके लिए पार्क सेटअप किए जाने वाले हैं। अगली खबर दूसरी हैदराबाद से, जहां पर मूसी रिवर के आसपास में एक जोन बनाया जाने वाला है, जिसके लिए सर्वे शुरू होगा। तो दोस्तों मूसी रिवर के आसपास में रीडेवलपमेंट किया जाने वाला है, यहाँ पर जो है डेवलपमेंट किया जाने वाला है, और स्पेशली यहाँ पर कुछ जो स्लम्स वगैरह बसी थी फैमिलीज के अंदर, उनको जो है गवर्नमेंट रिहैबिलिटेट करने वाली इसी लोकेशन पे करने वाली है, जहाँ पे उनको 2 बेडरूम के घर दिए जाएंगे जो कि रिवर फेसिंग होंगे। 15,000 2 BHK हाउसेस के अंतर्गत बनाए जाएंगे, और यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें की जाने वाली है जिसके अंतर्गत रिवर को डेवलप किया जा सके। बात करें तो यहाँ के सीएम ने भी कहा है कि जैसे लंदन का थेम्स नदी है, वैसे हमको डेवलप करनी है हैदराबाद की मूसी नदी। अगली खबर दोस्तों ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने गोमती बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए काम शुरू किया है। तो दोस्तों LDA जो है, इन्होंने 75 एकर्स ऑफ लैंड जो है इसको रिक्लेम करने का काम शुरू किया है। सहारा ग्रुप से जो है मेनली लैंड लिया गया है, और यहाँ पे इनकी उम्मीद यह है कि वेटलैंड्स बनाने के बाद में जो नेटिव और माइग्रेटरी बर्ड्स है, लोटस के फूल वगैरह है, वो यहाँ पे फिर से खिल सकेंगे, एनिमल्स आ सकेंगे, और एक ग्रीन बेल्ट बनाया जाए ताकि शहर को भी एक लंग मिल सके। अगली खबर दोस्तों ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है रेलवे के अंतर्गत, और इन्होंने डिसाइड किया है कि वो मुंबई के अंदर और थाने के अंदर 2 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टिसिपेट का मतलब ये है कि इनकी जमीनें हैं जहां पर बेसिकली लीज मॉडल पर ये प्रोजेक्ट्स बनाने के देंगे। तो एक जो है जमीन वो बहुत ही ज्यादा मुंबई के प्राइम महालक्ष्मी एरिया में लोकेटेड है, जहां पर एक कमर्शियल टावर हो सकता है, और थाने रेलवे स्टेशन के पास में भी कमर्शियल टावर की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट बिजी स्टेशन रहा है ये मुंबई का, और ये लीज पीरियड होगा जहाँ पर 10,800 स्क्वायर मीटर का लैंड 99 ईयर्स की लीज पर दिया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर 5 साल तक शेल्फ होने के बाद में फाइनली दिल्ली मेट्रो का जो ब्लू लाइन कॉरिडोर है उसके एक्सटेंशन की बातें चल रही है, जहां पर 5 किलोमीटर का एक्सटेंशन हमें देखने मिल सकता है फ्रॉम नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी टू साहिबाबाद। तो इसके बारे में बात हुई थी, फिर इसको कैंसिल कर दिया गया था, अब इसके बारे में फिर से बात हो रही है, और 1873 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो सकता है, जहां पर हरियाणा दिल्ली मिलकर काम करेंगे। अब वैसे दोस्तों ये आगे जाके ही समझ में आएगा क्या होता है फाइनली प्रोजेक्ट का, लेकिन हलचल इसके ऊपर शुरू हो गई है, और होपफुली ये लाइन एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। आज के एस्पेक्ट सवाल की बात करें तो आदित्य कवाडकर पूछते हैं, व्हाई कांट इंडियन रेलवे स्टार्ट फेंसिंग अराउंड ट्रैक्स लाइक चाइना और जापान वेयर एट देयर एंटायर रूट्स ऑफ रेलवेज आर फेंस, दिस कैन हेल्प टू अवॉइड सच सैबोटाजेस ऑन रेलवे ट्रैक्स। पहली बात, जापान के अंदर, चाइना के अंदर, इनफैक्ट USA के अंदर, यूरोप के अंदर कहीं पे भी ना 100%
100% फेंसिंग नहीं है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं पे पब्लिक डिसिप्लिन अच्छा है और दूसरी बात वहां पे पब्लिक जो है जाके पटरी क्रॉस करती नहीं है। खुला होने के बावजूद भी वहां पे लोग समझते हैं कि वो एक रूल ब्रेकिंग है, जहां पे से प्रॉपरली ब्रिजेस दिए होते हैं, अंडरपासेस दिए होते हैं, वहीं से क्रॉस करते हैं, प्रॉपर रोड क्रॉसिंग पे जाके क्रॉस करते हैं, बीच में डायरेक्ट जो है जाते नहीं है और फेंसिंग कहीं पर भी पूरी नहीं है। भारत के अंदर अब ये अजीब सिचुएशन बन रही है जहां पर कई रूट्स के ऊपर फेंसिंग का काम भारतीय रेलवे कर रही है। मुंबई अहमदाबाद के बीच में फेंसिंग पूरी हो चुकी है, दिल्ली भोपाल के बीच में रूट्स के अंदर मैक्सिमम जगहों पे फेंसिंग का काम जो है चल रहा है। और अगर सवाल के स्टार्टिंग के लाइन पर ध्यान दे, व्हाई कांट इंडियन रेलवे स्टार्ट फेंसिंग अराउंड ट्रैक्स, तो इसका एक सिंपल कारण ये भी बनता है दोस्तों कि हमारा नेटवर्क जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क आता है कई मैट्रिक्स के हिसाब से, और फेंस उतने बड़े नेटवर्क पे लगाना जो है वो कोई 1 साल 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, चाहे हम कितने भी रिसोर्सेस के ऊपर लगा ले। लिटरली हमारे बॉर्डर्स जो ऑब्वियसली ज्यादा सेंसिटिव और प्रायोरिटाइज एरिया है, वहां पे 5-5 6-6 साल लग जाते हैं फेंसेस लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो है इजीली कुछ लगाया नहीं जा सकता फेंस, और ये काम गवर्नमेंट कर रही है, रेलवेज ने कहा है वो करेंगे और ये होता जाएगा। और फेंसिंग हमारे यहाँ पर एक इंफ्रा प्रोजेक्ट से ज्यादा एक सोशल प्रोजेक्ट वाला भी इशू है। जैसे मुंबई अहमदाबाद के बीच में जब फेंस लगाए गए थे तो यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन चेंजेस इसलिए किए गए क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि ज्यादा रेलवे क्रॉसिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स नहीं है, तो कई बार गांव बच जाते हैं। अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की फेंस अगर लगा दी जाए तो फेंस इस तरीके की लगानी पड़ती है कि लोगों को वो अलाउ करे ट्रैक क्रॉस करने के लिए, लेकिन जानवर वगैरह को अलाउ ना हो। तो कभी भी कोई फेंस जो भारतीय रेलवे के नेटवर्क में लगेगी ना, वो इंसानों को ट्रैक पे जाने से रोकने के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि अगर वो उस तरीके से बना दी जाए, बड़ी बड़ी दीवारें हम बना दे, तो कई बच्चे गांव के एक तरफ से दूसरी तरफ में अगर कोई स्कूल होगा तो नहीं जा पाएंगे, कई जो एनिमल्स है वो अपने घर से ग्रासलैंड तक नहीं जा पाएंगे, एक दूसरी जगह के बीच में जो काम होता होगा किसी गांव के पटरी के दोनों तरफ, वो नहीं हो पाएगा। एक बॉर्डर बन जाएगी गांवों के बीचों बीच कटते हुए, गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती और ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से रोड, हाईवेज, रेलवेज जो है वो समाजों को काट देते हैं और इसलिए उनके बीच में पोरस गैप्स होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि पटरी पे से गवर्नमेंट क्रॉस करवाए लोगों को, दूसरे ऑप्शंस देना जरूरी है जो ज्यादा इजी हो, मीनिंगफुल हो। 15 किलोमीटर दूर अगर तुमको भी ऑप्शन दे दिया जाए आगे के रास्ते पे जाने के लिए तो ऑब्वियसली आदमी वहां पे क्रॉस ही करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस इतने इजी नहीं होते। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।